अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्ध शतक जो पूरा हुआ। धर्म स्नेह भवात्मा हो, नमोकार जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है। कहते हैं तीर्थों में तीर्थ अगर कोई है तो समेत शिखर तीर्थराज है। ग्रंथों में कोई ग्रंथ है तो समयसार नाम का ग्रंथ है। संतों में कोई संत है तो आचार्य शांति सागर जैसे संत हैं। और मंत्रों में कोई मंत्र है तो नमोकार जैसा एक मंत्र हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। विचार करके रखना, ये नमोकार मंत्र जो हमारे पास जन्म से जो धरोहर हमें मिली है, इस नमोकार के माध्यम से जब बच्चे को हम सबसे पहले उसके कान में कौन सा मंत्र सुनवाते हैं, और जब वो जा रहा है तो कौन सा सुनवाते हैं? जो जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था बना रहा है, ख्याल करना नमोकार मंत्र। जब बच्चे का जन्म होता है तो आप लेकर आते हो, महाराज इसके कान में नमोकार मंत्र सुना दो, क्योंकि ये जैन हो जाएगा। और जब उसका मरण होता है, जब उसको बुढ़ापा आता है, जब उसका शरीर पूरा होने लगता है, तब भी आप कहते हो महाराज इनको नमोकार मंत्र सुना दो, क्योंकि इनका भव सुधर जाएगा। तो आप इतना ही ख्याल करो, जो जन्म को भी सुधारता है और जो मरण को भी सुधारता है, जो जीवन को भी सुधारता है, वो नमोकार मंत्र हमारे पास है। इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। इसके बारे में आचार्यों ने इतना ही कहने का प्रयास किया है कि सीता ने मात्र नमोकार मंत्र का स्मरण किया। अग्नि परीक्षा में वो कुंड, जो पानी का जो जल अग्नि का कुंड था, वो पानी का सरोवर हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, नमोकार मंत्र पढ़कर सोमा सती ने मटके में हाथ डाला, और वो सांप भी अगर हार हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। नमोकार मंत्र पढ़कर सेठ सुदर्शन साधना करने बैठे, उनका सूली सिंहासन हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नमोकार मंत्र के माध्यम से देव, कुत्ता भी देव बन गया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो गाय सुग्रीव बन गई। आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र के प्रभाव से नाग और नागिन पद्मावती धर्मेंद्र बन गए। ये नमोकार मंत्र की महिमा अद्वितीय है। कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है, एक मुस्लिम फ़कीर हम लोगों के पास आया। हम जाबरा में थे। जाबरा में वहाँ का उनका एक पीर फ़कीर होकर चलता है, वहाँ दरबार लगता है। वहाँ का मुस्लिम फ़कीर जब आया, उससे पूछा तुम्हारा बहुत प्रभाव है, और तुम कैसे इनको धागा क्या पढ़ के दे देते हो कि जिसके पास धागा पढ़ के दे दो उसका सारे काम हो जाते हैं, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा क्या करते हो तुम? कौन सी शक्ति तुम्हारे पास है? आपको आश्चर्य होगा। उसने कहा महाराज और कोई शक्ति नहीं, मैं तो आपका ही मंत्र नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ और धागे पे हाथ रख कर दे देता हूँ, और बाकी का सारा काम नमोकार ही संभालता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, कितनी श्रद्धाएं हैं उनकी, कितनी आस्थाएं हैं उनकी। और तो और नमोकार मंत्र के संबंध में कहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मेरे गुरुदेव सुनाते हैं। आचार्य भगवान पुष्पवदन सागर जी महाराज, एक ग्वाला रोज जाता था, गाय चराने के लिए जाता था। और गाय चराने के लिए जाता था, ग्वाला था। एक दिन देखा कि जंगल में मुनिराज साधना कर रहे हैं। साधना करते करते चारों तरफ वातावरण सर्दी का था। अभी सर्दी आने वाली है तो अभी उदाहरण भी सर्दी वाले आ रहे हैं।
आप विचार करके रखना, चारों तरफ वातावरण सर्दी का था। उस ग्वाले के मन में ये भाव आ गया कि ये मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, कभी कोई इनको दिक्कत ना हो जाए, कभी कोई तकलीफ ना हो जाए। वो ग्वाला जो जैन धर्म को नहीं समझता था लेकिन गाय चराने जाता था, और उसके मन में ये भाव आ गया कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए, तो उसने चारों तरफ लकड़ी इकट्ठी करके उसको अग्नि जलाकर महाराज को गर्म रहे शरीर, तो इसमें उनको बहुत कराती ठंडी पड़ रही थी, व्यवस्था उनके अनुकूल कर दी। मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाह्य व्यवस्था में मुनिराज जुड़ते नहीं हैं, वो तो अपने अंतरंग साधना में थे, लेकिन बाह्य उनको लगता है कि हम एक महाराज को इनको ये तकलीफ ना हो जाए, तो इसलिए व्यवस्था बना दी जाए। बाह्य क्रियाएं, बाह्य बातें बाह्य ही रहने वाली हैं, लेकिन जो वो अंदर में पहुंच गए हैं उन्हें बाहर की बातें प्रभावित नहीं करती हैं, और करती हैं वे तो क्षण, क्योंकि अभी छठवां सातवां गुणस्थानी है। छठवें में आते हैं तो कभी भी प्रमाद के बसात होकर किसी चीज़ का उदय में आ जाए, लेकिन वो इसका स्थायी नहीं रखते हैं। सुबह मुनिराज उठे, उन्होंने उसको ग्वाले को आशीर्वाद दिया, कल्याणस्तु। उसने कहा महाराज कुछ बता दो। उन्होंने कहा नमोकार मंत्र का स्मरण करना, ख्याल करके रखना, नमोकार मंत्र का स्मरण करना। नमोकार मंत्र उस ग्वाले को याद करा दिया गया। नमोकार मंत्र वो ग्वाले ने सीख लिया। ग्वाले ने सीखने के बाद रोज गाय चराने जाता था और गाय चरा के लाता था। उसको पूरा नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा, एक ही दो पद याद रह गए, नमो हरिंताड़म नमो सिद्धाड़म करता रहा। आखिरकार एक दिन गाय चराने गया और गाय नदी के उस पार चली गई। एक कहानी जनागम की है। गाय नदी के उस पार चली गई और वो नदी को पार जाने के लिए नदी में बाढ़ आ गई थी। नदी में पार जाने के लिए नदी में जैसे ही कूदता है तो नदी में एक लकड़ी नुकीली लगी थी, निकली हुई थी, तो उसके पेट में वो लकड़ी जैसी घुसती है, उसका मरण हो जाता है। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते उसका मरण होता है। तो जिस सेठ वृषभदास की वो गाय चराता था ग्वाला, उन्हीं सेठ वृषभदास के घर में पुत्र बनकर वो जन्म लेता है और उसका नाम रखा जाता है सेठ सुदर्शन। आप ख्याल करके रखना, अभी आप मंगलाचरण में पढ़ते थे ना, सुबह ग्वाला है ना, 84 लाख मंत्रों का दाता, ये अनादि आनिधन मंत्र है, 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त है। सम्मान पूर्वक जपने से ग्वाला भी परम पद को पाता है। तो ग्वाला था, उसका नाम था सुभग नाम का ग्वाला। वो स्वग नाम का ग्वाला नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जब उसके प्राण निकले तो सेठ वृषभदास के घर में वो सेठ सुदर्शन का नाम का पुत्र हुआ। और सुदर्शन सेठ इतना धार्मिक, बचपन से ही कहते हैं आप अपने बच्चों की परीक्षा करना है तो बचपन से ही करो कि बच्चा किस प्रवृत्ति का होगा। पहले के लोग करते थे कि बच्चे की हैबिट क्या है, बच्चा कैसा है, तो 4-5 सामान रखते थे, खिलौने रखते थे, कलम दबात रखते थे, तराजू रखते थे, है ना, शास्त्र रखते थे, भगवान रखते थे, महाराज की फोटो रखते थे, और बच्चे को कमरे में अकेले छोड़ देते थे कि बच्चा किधर की तरफ आकर्षित हो रहा है। और देखते थे कि बच्चा अगर कलम दबात की ओर जा रहा है तो समझना ये व्यापारी बनेगा। बच्चा खेल कूद के खिलौने की तरफ जा रहा है तो खेल खिलौने में ही जाएगा, ये खेलेगा ही, खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब, है ना। आप विचार करना, बच्चा अगर अध्यात्म की ओर जा रहा है तो ग्रंथों को छुएगा, बच्चा अगर व्यापार की ओर जा रहा है तो तराजू को छुएगा, बच्चा अगर शैतानी करने जाएगा तो वहाँ पे और शैतानी की चीज़ें रखी उनको छुएगा, आध्यात्मिक होगा तो ग्रंथों को छुएगा। उससे उसकी हैबिट पता चलती थी। अब आज रख दो सारा सामान, कहाँ जाएगा बच्चा? सबको मालूम है, मोबाइल की तरफ ही जाएगा। आप विचार करके रखना, वो बच्चे को सब सामान रख दो और एक मोबाइल भी रख देना, बच्चा कहीं जाएगा ही नहीं, सीधे मोबाइल पे। क्यों?
जब वो गर्भ में आया, माँ के गर्भ में आया, तो माँ दिन रात मोबाइल में लगी है, उस पर प्रभाव पड़ता है। संस्कार गर्भ में पड़ जाते हैं, अभिमन्यु पे पड़ गए थे, तो मोबाइल के माध्यम से उस बच्चे पे ऐसे ही संस्कार पड़ने वाले हैं। सेठ वृषभदास ख्याल करना, धार्मिक रहे, बचपन से ग्रंथों को पढ़ते रहे, ग्रंथों को स्वाध्याय करते रहे, और स्वाध्याय करते 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 बड़े भी हुए। अष्टमी चौदस के दिन एकासन करते थे। अष्टमी चौदस के दिन और बड़े हुए तो उन्होंने अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रोस्तोपवास किया। शमशान में साधना करते थे, शमशान में जाकर ऐसे बैठ जाते थे। वहाँ उस नगर की रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो रानी भी सेठ सुदर्शन के रूप को देखकर आकर्षित हो गई, और उसने कहा कि ऐसा युवराज हमें चाहिए। उन्होंने कहा युवराज नहीं तो ये सेठ है। उन्होंने कहा एक कैसे भी हमारे महल में आना चाहिए। आप ख्याल करना, सेठ सुदर्शन को महल में कैसे लाया जाए। अच्छी भावना हो तो हर कोई आने को तैयार है, लेकिन गलत भावनाओं के लिए, गलत काम के लिए उन्हें बुलाना था। रानी ने उसके ऊपर खूब डोरे डालना चाहिए, दासी के माध्यम से खूब खबर पहुंचाई कि जाओ कैसे भी उसे प्रभावित कर कर हमारे महल में लेकर आओ। लेकिन सेठ सुदर्शन ने उसके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नहीं, हमारे मन में पर के लिए कोई विचार नहीं होता है। रानी नहीं मानी। रानी ने अपनी दासी के माध्यम से एक षड्यंत्र रचा। रानी ने कहा कैसे भी हमें सेठ सुदर्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ये योग प्रतिमा योग में बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, और शमशान में बैठते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है, अकेले बैठते हैं। उस वक्त इनको उठा के लाया जा सकता है। रानी ने कहा कैसे भी लेकर आओ। ख्याल करना, रानी ने जब ये भाव रखा, दासी कैसे लेकर आए, सीधे से नहीं आ रहे हैं तो उठा के लाना पड़ेगा। 4 सैनिकों के माध्यम से उठा के लाएंगे, लेकिन कोई भी पूछ लेगा तो फिर क्या जवाब देंगे। वो दासी ने षड्यंत्र रचा। अब विचार करना, दासी ने षड्यंत्र रचा। 7 दरवाजे हैं, तो सेठ सुदर्शन जैसे 7 पुतले बनवाए। एक पुतला लेके गई, सैनिकों ने पूछा क्या ले जा रही हो दासी। उसने वो पुतला वहाँ पटकवा दिया। कहा कि रानी ने एक स्टैचू मंगवाया था और तुमने टोक दिया, टूट गया, अब रानी को मैं शिकायत करूंगी, तुम्हारी छुट्टी। वो सैनिक डर गया। ऐसे एक एक दरवाजे पर एक एक पुतला तोड़कर 7 दरवाजे पार कर दिए। 7 बार तो पुतले ले गई, लेकिन 8वीं बार वो सेठ सुदर्शन को अष्टमी के दिन उठवाया सैनिकों से। प्रतिमा योग तो देखो, 1% भी उनके हलन चलन नहीं आई। उपसर्ग होता रहा, लेकिन 1% भी उनको हलन चलन नहीं आई। मैंने सेठ सुदर्शन को तो नहीं देखा। मैं अपने आचार्य भवन का छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अम्बाला का। अम्बाला में मंच पर प्रवचन करने के लिए बैठे। जैसे ही प्रवचन करने के लिए बैठे, उस पाटे पर और उतनी देर में भयंकर आंधी, भयंकर तूफान, भयंकर पानी। आचार्य तो ऐसे बैठ गए ध्यान करने। 1998 की बात है, बिल्कुल हलत चलन नहीं। अब पानी के कारण से पंडाल पूरा का पूरा पानी गिरा जा रहा है। छिन भिन लोगों ने थाल ले लेकर ऊपर लगा लिए कि भाई पानी अब गिर रहा तो थाल पे गिरे, महाराज के ऊपर ना गिरे। आचार्य तो बैठ गए, सो बैठ गए। पानी को थाल से भर भर के बार बार हटाते थे। दूसरा उन्हें कब तक, पानी तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। हाँ, पर्यूषण पर्व से पानी शुरू हुआ, अभी तक नहीं रुक रहा है। जब देखो तब आ जाता है। जब से पर्यूषण तो छोड़ो, जब से मैं गुवाहाटी में आया हूँ पानी लेके ही आया हूँ, पानी के साथ आया हूँ। और बहुत बहुत अपने आप वहाँ पर पानी नहीं रुका, बहुत पानी, बहुत पानी। तो सब श्रावकों ने और हम सब भक्तों ने, हम सब शिष्यों ने कहा कि आचार्य को ऐसे बैठे रहेंगे तो कोई भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पाटा सहित उठाया। विचार करके रखना, पाटा सहित आचार्य ऐसे ही बैठे, 1% भी हिलन चलन नहीं। और सीढ़ियाँ थी, जैसे आपका 3री मंजिल पर चढ़ने के लिए 2री मंजिल से सीढ़ियाँ ना खड़ी, ऐसी सीढ़ियाँ खड़ी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन सीढ़ियों को वहाँ पर चढ़ाते हुए ऐसे ही पाटा ले जाकर कमरे में बैठा दिया।
जब तक पानी बंद नहीं हुआ आचार्य वो प्रतिमा युग से उठे नहीं। ख्याल करो। एक दूसरा उदाहरण, आचार्य भगवान का चातुर्मास भिंड 93 में हुआ। आचार्य के चातुर्मास के बाद बहुत से लोग लगे थे कि चातुर्मास में आचार्य को हमारे यहाँ ले जाना, हमारे यहाँ। अब भिंड तो डाकुओं का नगरी है, वहाँ भिंड में दो ही लोग ज़्यादा फेमस हैं, एक साधु और एक डाकू। हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो वो लोग सब राइफल लेकर आ गए कि चातुर्मास तो आपको भिंड में ही करना पड़ेगा और कहीं कर नहीं सकती हो, क्योंकि बहुत जगह के लोग लगे थे। आचार्य कहीं और जाने वाले थे। आचार्य ने कहा मैं सामायिक के बाद आपको बात करूँगा, है ना, बंदूक की नोक पे चातुर्मास नहीं होते हैं, एक सामायिक के बाद बात करेंगे। ठीक है। आचार्य बैठ गए सामायिक में। शाम का समय था। दिन में आचार्य ने बोला सुबह सामायिक के बाद बात करेंगे, शाम का समय, और आचार्य बैठ गए। कभी भिंड वाले आए तो उनसे पूछना आप। और जैसे वो बैठे हैं सामायिक में 10 मिनट नहीं हुए, सबने उठाया पाटा आचार्य का, 10 किलोमीटर दूर ले गए भिंड की तरफ। उन्होंने अब कहाँ से जाओगे वापस, और ले जाके उन्होंने भिंड में छोड़ा, चातुर्मास करा ही लिया 93 का। तो कई बार ये बैठे हमारे भिंड वाले एक दो लोग, हमारे निर्मल जी, पूछना उनसे। तो ऐसा होता है, आप विचार करके रखना। वहाँ पर भी यही घटना घटी। कहाँ की चर्चा चल रही थी अपनी? शेर सुदर्शन की चर्चा। तो शेर सुदर्शन को जब उठा, क्योंकि उन्हें देखा नहीं, जिनको देखा उनकी बातें जल्दी दिमाग में बैठी थी। शेर सुदर्शन को ले जाकर रानी के कक्ष में छोड़ दिया। रानी के कक्ष में छोड़ दिया। रात्रि का समय है। रानी ने बहुत कुछ चेष्टा की। रानी ने उसके शरीर के साथ बहुत खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन शेर सुदर्शन नहीं उठे। शेर सुदर्शन साधना में इतने डर गए, अंतर जाप नमोकार मंत्र का ही चलता रहा। नमोकार मंत्र के जाप के माध्यम से वो अपने जीवन को समझते चले गए, समझते चले गए। सुबह का समय हुआ, 4 बज रहे, भोर 5 बज रहे हैं, 4 बजे, और वो शेर सुदर्शन डिगे नहीं। रानी ने कहा अब तो गड़बड़ हो जाएगा। रानी ने कहा कि अगर ये हमारे यहाँ पर रहे और कहीं किसी ने बोल दिया कि रानी ने बुलवाया है, तो सर हमें राजा सजा भी देगा और गड़बड़ होगा। रानी कहते हैं ना, जब स्त्री का बस न चले ना, तो वो अपना सर्वनाश करने को भी तैयार हो जाती है। लेकिन बस उस वक्त रानी का बस नहीं चला, तो उसने अपना बाल बिखरा लिए, कपड़े फाड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लग गई, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। सैनिक आए, देखा तो शेर सुदर्शन बैठे हैं ध्यान में। रानी ने कहा इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। शेर सुदर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा। शेर सुदर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा आए, राजा ने भी पूछा। ऐसे समय बड़े लोग मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जिनको गहराइयाँ होती हैं वो ऐसे विवादों में फंसते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं। और आपसे भी कहना चाहूँगा, जब कभी ज़्यादा विवाद की स्थितियाँ हों, उस विषय पे चर्चा मत करो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करने से प्याज के छिलके उतारने जैसा ही होता है, समाधान नहीं और उलझते जाते हो। उसे समाधान यही है, शांत हो जाओ। शेर सुदर्शन शांत रहे, और शांत रहने के बाद उनका जीवन बहुत आनंदित रहा, अंदर में आनंद लेते रहे। लेकिन रानी ने इतना ही किया, रानी ने उनके ऊपर आरोप लगाए। राजा ने भी पूछा, वो कुछ नहीं बोले। राजा ने आदेश कर दिया। एक बात का हमेशा ख्याल करना, राजा अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो वो फिर न्याय और अन्याय कुछ भी समझता नहीं है। राजा फिर तह में नहीं जाता है, फिर उसके दिमाग में जो होता है वैसा ही वो करने लगता है, उससे सर्वनाश होता है। इतना ही हुआ, राजा ने आदेश कर दिया कि इसको फांसी की सजा दी जाए। शेर सुदर्शन सिंहासन पर बैठे हुए हैं, शेर सुदर्शन को फांसी चढ़ाई जा रही है, लेकिन नमोकार मंत्र का उन्होंने चिंतन छोड़ा नहीं। और उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से शेर सुदर्शन का वो सिंहासन, वो सूली अगर सिंहासन बन गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो शेर सुदर्शन पटना के गुलजार बाग से मोक्ष चले गए। उन्होंने जब देखा कि ऐसा हमने कुछ किया नहीं,
उसके बाद भी संसार के लोग हमारे ऊपर दोषारोपण करते हैं। नहीं देना ऐसे संसार में। निर्गन दीक्षा ले ली और निर्गन दीक्षा लेने के बाद सेठ सुदर्शन पटना की गुलजार बाग से मोक्ष चले गए। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है। इस नमोकार मंत्र के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को साध लिया। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन नमोकार मंत्र की साधना को छोड़ना नहीं। उसी से तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा, बहुत मंगलमय होगा। आपको कभी कोई कार्य है नमोकार मंत्र का स्मरण करके करें, उससे आपका जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।